चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, एक बार बता दो सबका क्या हाल है। इफ एवरीबडी इज ऑल गुड, सब सुनाई दे रहा है, दिख रहा हूँ मैं। चलो डन है। आई एम टर्निंग ऑफ द चैट बॉक्स सो दैट हम लोग फिर सबको बढ़िया है ना, आवाज वीडियो सब बढ़िया है, ठीक है। आई एम ऑल गुड, गुड टू सी दैट यू गाइस आर गुड। अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को अतुल भाई जो है ब्रोकर पे कैसे ट्रेड करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड एज यू माइट नो, आप लोगों को पता होगा कि प्रॉफर्म में जो है, प्रॉफर्म में देयर वाज अ गुड टाइम, गुड अमाउंट ऑफ पे आउट्स मैंने हुए हैं। प्रॉफर्म मैंने कंसिस्टेंटली ट्रेड किया हुआ है, एंड आई हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफर्म पे आउट्स एज वेल। ठीक ठाक पे आउट्स लिए मैंने। माई पे आउट ट्रैक रिकॉर्ड इज ऑल्सो पब्लिकली अवेलेबल। मेरा कभी ऐसा गोल नहीं था कि यार मैं पे आउट जो है ऐसे लूँ कि बड़े अमाउंट्स दिखाने के लिए। मेरा गोल था कि मैं एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड दिखाऊं। 2 साल कंसिस्टेंटली मैंने पे आउट्स लिए प्रॉप फॉर्म में, एंड आई बिलीव आप में से बहुत सारे लोग जो है फंडेड अकाउंट्स पे ट्रेड करते हो। सो दैट इज वन रीजन कि हमने डिसाइड किया कि चलो आई विल डिलीवर अ लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर, कि प्रॉफर्म पे आप अगर ट्रेड करते हो तो आपका क्या फोकस होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे। होपफुली ऑल ऑफ यू कैन सी माई स्क्रीन। ठीक है। तो देखो, ब्रोकर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बट मैं प्रॉफर्म के बारे में आपको जो है खाली चीज, सबसे पहले हम लोग अगर शुरू करते हैं प्रॉफर्म, अगर आप ट्रेड करते हो एंड वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट प्रॉफर्म्स, तो सबसे पहली चीज हमें ये समझने की जरूरत है कि प्रॉफर्म में ऐसा क्या अलग हम करते हैं, राइट, जो हम ब्रोकर में नहीं करते, ऐसा क्या अलग है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज डिफरेंट इन प्रॉफर्म इज व्हाट? ड्रॉ डाउन। इसको हम डीडी लिख देते हैं। मुझे माउस की आदत नहीं है तो मेरी हैंड राइटिंग को माइंड मत करना। बट एक काम करते हैं, यू नो व्हाट, आई जस्ट यूज लिटिल बिट ऑफ टेक्स्ट। व्हाट इज न्यू, दैट इज नॉट अनयूजुअल इन, दैट इज नॉट नॉर्मल इन ब्रोकर? ड्रॉ डाउन। सब मानते हैं ये बात। ब्रोकर में आप अपना पूरा अकाउंट जीरो कर दो, आपको कोई आके कोई रोकेगा नहीं, कोई आके कुछ बोलेगा नहीं, कोई रूल्स नहीं है। आप जो है 10 डिवाइस से ट्रेड करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। प्रॉफर्म में जो है हमें क्या हो जाता है, ड्रॉ डाउन जो एक चीज है, ये एक नई चीज है जो हमें ब्रोकर में कोई कुछ बोलता नहीं है इस चीज के बारे में, राइट। सो ड्रॉ डाउन इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, एक और बहुत एक पॉजिटिव चीज जो है प्रॉफर्म में, कि आपको लेस कैपिटल में यू कैन गेट मोर रिटर्न्स। आपका कैपिटल जो है वो ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, कम पैसे में आप जो है ज्यादा रिटर्न्स बना सकते हो अगर आपने प्रॉफर्म अकाउंट क्लियर कर लिया। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि अ लॉट ऑफ पीपल, दे डोंट अंडरस्टैंड कि प्रॉफर्म में, अब मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो ब्रोकर में बहुत अच्छे हैं, बट जब वो प्रॉफर्म में आते हैं तो दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, क्योंकि उन्हें फ्रीडम की आदत होती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो प्रॉफर्म में बहुत अच्छे हैं, बट जब वो ब्रोकर में आते हैं तो दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म एट ऑल। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, सो व्हाट इज डिफरेंट, एंड हमको क्या अलग करने की जरूरत है, राइट। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ड्रॉ डाउन इज समथिंग दैट इज डिफरेंट, ड्रॉ डाउन इज समथिंग दैट इज डिफरेंट। सो सबसे पहली चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जब आप प्रोफॉर्म का अकाउंट खरीद रहे हो, अब देखो, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बोलता हूं, प्रोफॉर्म का अकाउंट जब कोई खरीदता है, 90% ऑफ द लोग, 90% पीपल, वो लोग क्या देखते हैं पता है? 90% लोग देखते हैं कि भाई इजी रूल्स मिल जाए, एक बाय वन गेट वन फ्री ऑफर मिल जाए, 50% डिस्काउंट मिल जाए, 80% डिस्काउंट मिल जाए। दैट इज वॉट पीपल लुक एट। और रूल्स आसान हो जाए। मैं आपको एक बहुत ऑनेस्टली बात समझाना चाहता हूं। अगर देखो, आपको प्रोफॉर्म से पे आउट चाहिए ना, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके आपको सोचना पड़ेगा, और ये सोचना पड़ेगा कि भाई अगर एक प्रोफॉर्म है जिसके रूल्स बहुत आसान है और वो अकाउंट भी बहुत सस्ते में दे रहा है, इज इट रियलिस्टिकली सस्टेनेबल? क्या वो सस्टेन कर सकता है प्रोफॉर्म ऐसे मॉडल से? कि भाई वो फिर तो ये तो वही बात हो गई कि प्रोफॉर्म फ्री में पैसा बांट रहा है। अब बात समझने की कोशिश करो, जब प्रोफॉर्म नया नया आया था ना, जब हम कहते थे कि भाई $500 के अंदर आपको $1 लाख का अकाउंट ट्रेड करने के लिए मिलेगा,
तो ये सुन के आधे लोगों को लगता था भाई ये तो स्कैम है। तो प्रॉप फर्म का जो कंसेप्ट है ना, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर आप उसको एक नॉर्मल इंसान के नजरिए से सोचने की कोशिश करोगे तो। बिकॉज आपको $500 में इमेजिन करो, आपके पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, आपके पास एक प्रॉफिटेबल सिस्टम है जो कि ऑलरेडी आपके पास है। अब देखो, हम लोग ये क्लास में बैठे हैं, हम लोग, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बहुत अलग तरीके से बात करूंगा कंपेयर टू मैं पब्लिकली कैसे बात करता हूं, मैं अपनी स्ट्रीम पे कैसे बात करता हूं। क्यों? बिकॉज मुझे एक बात पता है कि आप लोगों के पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी और सिस्टम है जो आपने अतुल भाई से सीखा है। तो मुझे जो है पता है कि मैं एक ऐसे ट्रेडर से बात कर रहा हूं जिसके पास सारा रिसोर्सेज है प्रॉफिटेबल बनने के लिए। सो माय मेन पॉइंट इसकी द फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप होती है ना प्रॉफर्म की, वो शुरू होती है कि आप कौन सा प्रॉफर्म बाय कर रहे हो और कौन सा अकाउंट बाय कर रहे हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप, मैं अज्यूम करता हूं कि आप लोग जो है जर्नलिंग करते ही होगे, आप सारे जो है जर्नलिंग करते ही होगे, अपने ट्रेड्स को जर्नल करते होगे, या आपने अपनी स्ट्रैटेजी अपने सिस्टम को बैक टेस्ट किया होगा कि चलो ठीक है भाई, मैं जो भी अपनी स्ट्रैटेजी जो भी सेटअप मैं यूज कर रहा हूं उसका क्या बैक टेस्टेड डेटा है, उसमें मेरा महीने का कितना रिटर्न बनता है, ये सारी चीजें। अब इमेजिन करते हैं, ठीक है, आप जो है, आप आपका एक प्रेफरेंस है कि आप सिर्फ क्यूएमएल ट्रेड करते हो, आप सिर्फ ए प्लस सेटअप ट्रेड करते हो, ठीक है, मान लेते हैं कि यू आर समबडी, यू डोंट ट्रेड टीजीएल 1 टीजीएल 2, यू जस्ट ट्रेड क्यूएमएल। ओके। अब अगर मैं सिर्फ क्यूएमएल ट्रेड करता हूं और मैंने अपना सिस्टम टेस्ट किया, अब मेरा सिस्टम मुझे कहता है कि भाई आई माई क्यूएमएल सेटअप हैज अ विन रेट ऑफ 70%, एग्जाम्पल ले रहा हूं सिर्फ, मेरा क्यूएमएल का सेटअप है, विन रेट है 70%, और क्यूएमएल के सेटअप पे मेरा अगर रिटर्न बनता है तो रिटर्न एक महीने का रिटर्न है अराउंड 20% का। तो मान लो मैं महीने का 20% रिटर्न बना रहा हूं, जानबूझ के मैं महीने का 25% नहीं लिख रहा हूं ठीक है, यहाँ पे मान लो मैं महीने का 20% बना रहा हूं क्यूएमएल सेटअप पे, मेरा विन रेट है 70%, मैंने बैक टेस्टिंग की हुई है। और अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे ट्रेड एफएक्स बुक पे, अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे तो वहां पे आपको एक और फिगर दिखता है जो कि होता है मैक्सिमम ड्रॉडाउन। मैक्सिमम ड्रॉडाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, इसकी नोट जरूर बनाना जो मैं कह रहा हूं। मैक्स ड्रॉडाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है अगर आप एक प्रॉफिट फर्म पे ट्रेड कर रहे हो। क्यों पता है? मैक्सिमम ड्रॉडाउन मान लीजिए हमारा 7% का है, मेरा 7% का मैक्स ड्रॉडाउन है, 70% का विन रेट है, और 20% का आरओआई मैं महीने का बनाता हूं मेरे क्यूएमएल सेटअप से, ए प्लस से। मैं, मेरा ये स्टैटिस्टिक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बैक टेस्टिंग की हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे पता है कि भाई मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन 7% का है, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इफ आई एम बाइंग अ प्रॉफर्म अकाउंट, ठीक है, अभी हम लोग लीजन लीजन फंडिंग के होम पेज पे, लेट्स ट्राई टू गो एंड अंडरस्टैंड द चैलेंजेस। अब जो आपको मैंने बताया मैक्सिमम ड्रॉडाउन वाला पॉइंट, मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितने का मैंने आपको बताया? 7% का। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि ए प्लस सेटअप हमारा जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है? नहीं। इसका मतलब ये है कि जब मेरा लॉस आता है ना, जब मेरा लूजिंग स्ट्रीक आता है, या देखो कोई भी आप स्ट्रैटेजी ले लो, लूजिंग स्ट्रीक आती ही आती है, लूजिंग पीरियड आते ही आते हैं, ये बात सबको पता है। तो जब मेरा लूजिंग पीरियड आता है तो मेरा बैलेंस जो है वो कितना ज्यादा नीचे जाता है, उस नंबर को हम कहते हैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन। अब मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन है 7% का, मतलब कि मैंने अपनी बैक टेस्टिंग की हुई है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरा जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो 7% का। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था कि प्रॉफर्म अकाउंट में ड्रॉडाउन इज लिमिटेड। तो अब मान लो आई एम अ पर्सन जो एक एवरेज प्रॉफर्म ट्रेडर, या फिर जो जो शुरू कर रहा है, उसके पास स्ट्रैटेजी है, वो शुरू कर रहा है। अब वो बंदा क्या देखेगा पता है? अरे भाई लीजन फंडिंग तो यार $9 में 50, $9 में $5,000 का अकाउंट दे रहा है, $9 में $1,00,000 का अकाउंट दे रहा है, और मुझे एक्टिवेशन फी तब पे करनी जब मेरा अकाउंट क्लियर हो जाएगा। दिस इज हाउ पीपल थिंक व्हेन दे आर बाइंग प्रॉफर्म अकाउंट्स, लोग ऐसे सोचते हैं। पर भाई मेरी स्ट्रैटेजी का 7% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, क्या इसका मतलब ये कि मेरी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल नहीं? नो, दैट इज नॉट द केस। इसका मतलब ये है कि जब मेरा लॉस होता है ना भाई, तो मैं 7% नीचे जाता हूं। अब फास्ट ट्रैक अकाउंट का मैक्स डेली लॉस 3% है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैक्सिमम टोटल लॉस है 5% का। अब आप मुझे बताओ चैट बॉक्स में, अगर मेरा स्ट्रैटेजी का मैक्सिमम ड्रॉडाउन 7% का है, लेकिन मेरे प्रॉफॉर्म ऐसा प्रॉफॉर्म अकाउंट खरीद रहा हूं जिसका मैक्स ड्रॉडाउन 5% का है, क्या मुझे ये अकाउंट खरीदना चाहिए? यस और नो? बहुत ऑब्वियस सा आंसर है, मेरे को नहीं खरीदना चाहिए अकाउंट। क्यों नहीं खरीदना चाहिए भाई? मेरी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, बट जब मेरा लॉस होता है, मेरा लूजिंग पीरियड आता है, तो मैं 7% ड्रॉडाउन में जाता हूं। तो भाई
अगर मैं 7% ड्रॉडाउन में जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है अगर मेरी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, तो मेरा इक्विटी कैसा दिखेगा? मेरा इक्विटी कुछ ऐसा दिखेगा कि 7% नीचे आया फिर वापस ऊपर चला गया, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी तो एट द एंड प्रॉफिटेबल है ना। तो जब आप इस पर्टिकुलर पीरियड में रहोगे ना ड्रॉडाउन वाले, और उसमें अगर आपका मैक्सिमम 5% का ड्रॉडाउन हिट हो जाता है, तो आपका अकाउंट तो ब्लो हो जाएगा। तो फाइनली जब आप इस विनिंग स्ट्रीक में आओगे, तब तक तो अकाउंट बचेगा ही नहीं ना मेरे भाई। अगर अकाउंट ही नहीं बचेगा तो क्या करोगे प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी का? अकाउंट हमें चलाना है ना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, सबसे बड़ी गलती लोग प्रॉफर्म में क्या करते हैं, अकाउंट खरीदने में चिंदी चोरी करते हैं। मैं एक एक ही बात बोलूंगा, प्रॉफर्म अगर ट्रेड करो, देखो सबसे पहली चीज तो, आई थिंक अतुल भाई सेज दिस अ लॉट, आपके पास अगर $1,000 नहीं है ना ट्रेड करने के लिए, आप सीरियसली ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। सिमिलरली आई विल टेल यू द सेम थिंग, अगर आप $50,000 या $1,00,000 के नीचे का अगर प्रॉफर्म अकाउंट ट्रेड कर रहे हो, आप खाली मस्ती कर रहे हो, इन माई ओपिनियन। बिकॉज देन मैं तो आपको बता रहा हूं ना, ये सारी चीजें इतनी मैटर नहीं करती। फिर आप खरीदो $5,000 के 10 अकाउंट खरीदो, मस्ती करो, जो करना है करो। लेकिन फॉर द सीरियस पीपल हु आर लिसनिंग, फॉर द सीरियस पीपल हु आर लिसनिंग, आई होप तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। क्योंकि अगर मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन 7% का है, ये अकाउंट मुझे नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया मुझे कि भाई ये नहीं खरीदना चाहिए। बात करते हैं इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट के। अब इंस्टेंट अकाउंट है जो लीजन फंडिंग का, क्या लिखा है उसमें? मैक्स टोटल लॉस 5% ट्रेलिंग। मुझे लेना चाहिए अकाउंट, नहीं लेना चाहिए? वन स्टेप चैलेंज की बात करते हैं। वन स्टेप चैलेंज में मेरा मैक्स टोटल लॉस 6% का है। मेरा मैक्स ड्रॉडाउन कितने का है? याद रखना, 7% का है। क्या मुझे अकाउंट लेना चाहिए? मुझे नहीं लेना चाहिए। मेरा टू स्टेप चैलेंज देखते हैं। टू स्टेप चैलेंज में मैक्स टोटल लॉस 10% का है। तो अब मैं ऑब्जेक्टिवली सोच रहा हूं, मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं अकाउंट खरीदने सोच रहा हूं। लोग क्या सोचते हैं पता है? अपनी जेब से सोचते हैं कि भाई मेरे पास, मेरे को जो परफॉर्म अकाउंट सस्ते में मिल जाए मैं वो ले लूं। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके देखो। जो फर्म आपको सस्ता अकाउंट और इजी रूल्स दोनों एक साथ, ये देखो मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूं, जब लीजन फंडिंग शुरू हो रही थी, दे हैड टू ऑप्शंस। एक ऑप्शन कि भाई या तो अकाउंट महंगा कर दो और रूल्स इजी कर दो, या तो अकाउंट का प्राइस नॉर्मल रखो और रूल्स जो है उसको इजी मत रखो। ऑनेस्टली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लीजन फंडिंग के रूल्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, आई डोंट थिंक सो एट ऑल। बहुत सिंपल रूल्स है भाई, इन मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत ट्रांसपेरेंट रूल्स है। बट ना ही लीजन फंडिंग आपको 40, 50%, 80% का डिस्काउंट दे रहा है। सिंपल सस्टेनेबल प्रॉफर्म है। एंड एक बात याद रखना, प्रॉफर्म सस्टेनेबल होगी, प्रॉफर्म आपको सस्टेनेबल मॉडल देगी तो प्रॉफर्म चलेगी, प्रॉफर्म चलेगी तो आपका पे आउट आएगा स्मूथली। तो प्रॉफर्म खरीदने से पहले ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अगर आपको बताना चाहूं, अगर साइकोलॉजी वाइज हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पैसा बचाने वाला माइंडसेट जो है उसको चेंज करना चाहिए, स्पेशली व्हेन बाइंग अ प्रॉफर्म। ठीक है, वो चीज तो आपको लाइफ में भी अप्लाई करनी चाहिए, बट स्पेशली व्हेन बाइंग अ प्रॉफर्म, स्टॉप गोइंग आफ्टर द चीप प्रॉफर्म्स। बिकॉज फिर बाद में, मैं आपको बता रहा हूं, आप में से शायद को बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, द वर्स्ट फीलिंग। आप इमेजिन करो, देखो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, फेज 1 8% बनाना है, फेज 2 5 बनाना है, टोटल 13% हो गया। 13% आपको बनाने के लिए मान लो 3 ट्रेड्स या 4 ट्रेड्स लेने पड़े, 3 से 4 ट्रेड्स आपने लिए 13% बनाने के लिए प्रॉफर्म अकाउंट पे विद रिस्पॉन्सिबल रिस्क मैनेजमेंट। फिर उसके बाद पे आउट लेने के लिए क्या, एक और ट्रेड चाहिए +1। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब मुझे 5 ट्रेड्स, 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बैक टू बैक लेने पड़ेंगे, अगर मुझे फेज 1 फेज 2 एक साथ क्लियर करके एक पे आउट भी सिक्योर करना है तो। अब आप इमेजिन करो, 5 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल बैक टू बैक ना, अच्छे से अच्छे ट्रेडर के लिए भी एक रेयर ओकेजन होता है, लॉस तो होता ही है यार। तो आप समझो बात को कि दिस इज ऑलरेडी सच अ रेयर केस सिनेरियो। अब अगर गलती से हो गया, मान लो आपने बहुत डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया, आपने सिर्फ और सिर्फ ए प्लस सेटअप लिया, आपने कोई और सेटअप लिया ही नहीं, मार्केट अच्छा मूव दे रहा है, वॉलेटिलिटी है गोल्ड में, सब हो गया, सो फेज 1 इज क्लियर, फेज 2 इज क्लियर, नाउ यूर इन द फंडेड स्टेज। फाइनली आप पे आउट ले लेते हो, सारे क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हो, जब व्हेन यू प्रेस द बटन रिक्वेस्ट पे आउट, आपका पे आउट रिजेक्ट हो जाता है। एंड ये पूरे प्रोसेस को कम से कम 1 महीना लगता है। डू यू वांट टू बी इन दैट सिचुएशन? सबसे पहली चीज तो यार, फंडेड अकाउंट क्लियर करना, फिर पे आउट तक पहुंचना एक इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत बहुत इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है यार उसका। बिकॉज एक फर्स्ट पे आउट इज प्रूफ
कि भाई इस मार्केट में हाथ डाल के पैसा बाहर निकाला जा सकता है। अब अगर एक इंसान जो पहली बार प्रोफर्म अकाउंट खरीद के पहली बार क्लियर करके पहला पे आउट रिक्वेस्ट कर रहा है और उसका पे आउट डिनाई हो रहा है, आप समझ रहे हो कि उसके कॉन्फिडेंस का क्या हाल होएगा। वो तो जिंदगी भर प्रोफर्म को स्कैम ही मानेगा। बट एट द सेम टाइम उसमें गलती उसी इंसान की है कि वो बाय वन गेट वन फ्री वाले प्रोफर्म खरीद रहा है। वो ऐसे प्रोफर्म खरीद रहा है जिसमें रूल्स आसान है लेकिन दुनिया भर के जो है डिस्काउंट भी है। दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल। सो सबसे पहली चीज, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज बाय द राइट प्रोफर्म। सेकेंड थिंग जो मैंने आपको समझाया कि अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि 70% का हमारा विन रेट है, 20% का हमारा महीने का रिटर्न बन रहा है, 7% का मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन है। तो ड्रॉडाउन के बारे में तो हमने बात कर लिया, ड्रॉडाउन के बारे में हमने बात कर लिया। अब अगर मैंने खाली इतना छोटा सा सिंपल सा दिमाग लगा लिया कि भाई चलो मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन 7% का है, मुझे ऐसा अकाउंट खरीदना चाहिए जिसका मैक्सिमम टोटल लॉस 10% है, 7% से ज्यादा है। अब इसमें क्या होगा, मुझे एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि भाई मेरी स्ट्रेटजी में अगर वर्स्ट के सिनेरियो भी आ जाता है विच इज 7% ड्रॉडाउन, आई विल नॉट ब्लो माई अकाउंट, मेरा अकाउंट ब्लो नहीं होगा। इसकी मेरे को एक पीस ऑफ माइंड आ जाती है। ये चीज हो गई। दूसरी चीज समझते हैं। अब मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से, मेरी टेस्टेड डेटा के हिसाब से मेरा महीने का कितना रिटर्न बन रहा है, 20% बन रहा है। अब आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो प्रोफर्म अकाउंट खरीदते हैं एंड उनको पता होता है कि हाँ भाई मैं इतने टाइम में तो अकाउंट क्लियर कर लूंगा। आई एम वेरी श्योर बहुत कम लोग ये बारे में सोचते भी होंगे कि भाई अगर मैं एक प्रोफर्म अकाउंट खरीद रहा हूं, मुझे ये तो आइडिया होना चाहिए कि मैं कितने टाइम में क्लियर कर सकता हूं। वो कैसे पता चलेगा, मैंने आपको इसलिए बताया कि मान लो आप टेस्टेड डेटा में 20% का रिटर्न बना रहे हो एक महीने का, तो 20% के हिसाब से 8% यहाँ पे बन जाएगा, मेरा फेज वन क्लियर हो जाएगा, फेज टू क्लियर हो जाएगा, एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मैं एक पे आउट भी ले लूंगा इन द सेम मंथ। बिकॉज फेज वन फेज टू क्लियर करने के लिए कितना चाहिए, 8 + 5 13। उसके बाद अगर मैं 20 तक बना पा रहा हूँ, दैट मीन 7% मान लो मैं बना लेता हूँ इन माई फंडेड अकाउंट स्टेज। या फिर चलो रियलिस्टिकली सोचते हैं थोड़ा सा कि फेज वन से फेज टू जाने नया अकाउंट इश्यू होने में मान लो आपको एक दिन लग गया। वैसे आप लीजन के साथ ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद आपका मास्टर अकाउंट इश्यू होने में एक और दिन लग गया, तो आपके कुछ ट्रेड्स मिस भी हुए। रियलिस्टिकली आपने 18% बना लिया। 18% भी अगर बनाया, 13% गया ये क्लियर करने में, बचा कितना, 5%। 5% का आपने पे आउट ले लिया। तो अगर मेरे पास सारे डेटा पॉइंट्स है तो मुझे पता है क्या क्या पता है, मुझे पता है कि मेरा अकाउंट कितने दिन में क्लियर होगा, मुझे पता है कि मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या है, तो वर्स्ट के सिनेरियो में मेरा अकाउंट ब्लो होगा या नहीं होगा। एंड ऑनेस्टली बताऊं, मैक्सिमम ड्रॉडाउन वाला जो चीज मैंने आपको बताया ना, वो वैसे तो इवैल्यूएशन पे ज्यादा मैटर नहीं करता है। जब आप फंडेड हो जाओगे ना, असली गेम प्रॉफिट का कब शुरू होता है पता है, जब आप सेम अकाउंट पे फर्स्ट सेकंड पे आउट ले लिए हो उसके बाद। क्यों, मैं समझाता हूं आपको क्यों। अब एक ट्रेडर का जो इक्विटी कर्व होता है वो कैसा दिखता है, समझो बात को। ऊपर गया, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, लूजिंग पीरियड आया, थोड़ा ऊपर गया, प्रॉफिट हुआ, लूजिंग पीरियड आया, थोड़ा ऊपर गया, प्रॉफिट हुआ, लूजिंग पीरियड आया। अग्री करते हो, अगर आपकी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी तो आपका इक्विटी कर्व कुछ ऐसा दिखना चाहिए। क्या होता है पता है, इस पीरियड में लोग अकाउंट बढ़ा देते हैं, इस पीरियड में लोग अकाउंट देते हैं। क्यों उड़ा देते हैं, क्योंकि इनका मैक्सिमम ड्रॉडाउन कैलकुलेटेड नहीं होता है। अब आप वैसे नहीं करोगे बिकॉज आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन का सीक्रेट पता चल चुका है। तो भाई मैक्सिमम ड्रॉडाउन अगर मेरा स्ट्रैटेजी का 7% का है तो मुझे 10% की अप्लाई करने, मुझे पागलों की तरह इधर उधर नहीं जाना है सस्ते ऑफर्स देख के। एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि अगर आप मान लो फंडेड स्टेज पे हो, अब मान लो ये जो इक्विटी कर्व मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो है एक फंडेड स्टेज पे आपका बना हुआ है। फंडेड स्टेज में क्या होगा, प्राइस ऊपर गया, लूजिंग पीरियड आया, आपने थोड़ा सा लॉस किया। अभी देखो समझो बात को, जीरो से शुरू किया, ठीक है, $1 लाख का आपका अकाउंट है, $1 लाख का आपका अकाउंट है, यहाँ पे आपका बैलेंस है, $1 लाख पे शुरू किया, यहाँ पे $1,03,000 बनाए, 1,03,000 में से 1,03,000 में से 3,000 का पे आउट ले लिया, अकाउंट बैलेंस जीरो हो गया। अकाउंट बैलेंस वापस आपका जीरो पे आ चुका है, 100,000 पे आ चुका है। लेकिन 100,000 पे आने के बाद आपका लूजिंग पीरियड आ गया, आप चले गए फिर से ड्रॉडाउन में। तो वो ड्रॉडाउन पीरियड आप सर्वाइव कैसे करोगे लॉन्ग टर्म में, बाय बाइंग द राइट अकाउंट जिसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ पे आपको पता है। तो मैं बस एक ही चीज आपको ये बोलूंगा, अगर इस चीज को जो है ना एकदम सिंपल तरीके से समराइज करनी है प्रोफॉर्म साइकोलॉजी को, आपके पास हर एक चीज का डेटा पॉइंट होना चाहिए एंड उस डेटा पॉइंट को आपको यूज करने आना चाहिए कि अगर मैं प्रोफॉर्म अकाउंट खरीद रहा हूँ, मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा अकाउंट कितने टाइम में क्लियर होगा, मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या है, तो अगर मेरा स्ट्रैटेजी का वर्स्ट पॉइंट भी आ जाएगा तो क्या मेरा अकाउंट बच पाएगा, क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एंड एट द सेम टाइम हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रेड्स डू आई नीड टू रीच द पे आउट लेवल, मतलब अगर मुझे पे आउट तक पहुंचना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया,
8% प्लस 5%, 13% हो गया। मान लो 13% के लिए आपको 4 ट्रेड्स लग गए, +1 कर दो, +1 हो गया। 5 ट्रेड्स मेरे को चाहिए, बैक टू बैक विनिंग ट्रेड्स, टू स्टार्ट फ्रॉम फेज 1 एंड गो टू पे आउट स्टेज, बैक टू बैक, इन वन शॉट। ये कैसे पता चलेगा? विन रेट से। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला? मेरा विन रेट मान लो 70% का है। अब अगर मेरा 70% का विन रेट है, तो मुझे एक बात बताओ, उसका मतलब क्या है? 70% का विन रेट मतलब अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ, 7 प्रॉफिट में जा रहे हैं, 3 लॉस में जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब ये 7 विनिंग ट्रेड्स है। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है मेरे लिए? बेस्ट केस सिनेरियो मेरे लिए ये है कि भाई ये 7 में से 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बैक टू बैक आ जाए। क्या ऐसा होगा हर बार? नहीं होगा, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर गलती से ये चीज हो गई, मेरा ये पूरा अकाउंट एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो परफॉर्म अगर आप कर रहे हो, परफॉर्म में सबसे पहली चीज, यू नीड टू चूज द राइट परफॉर्म विच इज ऑफ कोर्स इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। इस परफॉर्म में आपको पे आउट का कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एट द सेम टाइम ये सारे नंबर्स आपको दिमाग में होने चाहिए, एंड दैट इज हाउ यू टेक योर पे आउट। अब बिफोर आई फिनिश माई पार्ट, मैं बस आपको एक चीज ये बताऊंगा, एक सीक्रेट छोटा सा एक और बताऊंगा, कि जब मैं अग्रेसिवली परफॉर्म ट्रेड करता था, मैं एवरी वीक पे आउट कैसे लेता था। एवरी वीक आई यूज टू टेक वन पे आउट। हाउ इज दैट पॉसिबल? बिकॉज आई एम श्योर हर एक इंसान ये चाहता है, परफॉर्म ट्रेड करता है कि भाई मेरा हर हफ्ते पे आउट आए, जिससे मेरा महीने का एक स्पेसिफिक फिक्स्ड अमाउंट बन जाए। सबसे पहली चीज, हर हफ्ते अगर पे आउट चाहिए, तो उतना पैसा डालना पड़ेगा, उतना पैसा डालना पड़ेगा। उसका सीक्रेट बहुत सिंपल है। मैंने आपको क्या बोला? एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का इक्विटी कर्व कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है ना? कुछ ऐसा दिखता है। अब इमेजिन करो कि ये जो प्राइस ऊपर जा रहा है, ये जो आपका बैलेंस ऊपर जा रहा है, व्हाट इफ आप इसका फायदा, सिर्फ इसका फायदा उठा सको और इस चीज को अवॉइड कर सको? हाउ इज दैट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स एक साथ बाय करते हो तो। कॉपी ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक दो दो अकाउंट खरीदो और दोनों को साथ में ट्रेड करो, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। अलग अलग अकाउंट रखो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपको एक चीज एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ठीक है? अब मैंने 2 अकाउंट खरीद लिए, 2 प्रोफॉर्म अकाउंट खरीद लिए। मेरे पास ना $1 लाख का अकाउंट खरीदने का बजट था। मेरे पास $1 लाख का अकाउंट खरीदने का बजट था, लेकिन मैंने क्या किया? मेरे पास $500 है, $1 लाख का अकाउंट खरीदने का बजट है, लेकिन मैंने क्या किया? ये 500 को स्प्लिट कर दिया और मैंने 50,000 के 2 अकाउंट खरीद लिए। अब अगर मैंने 50,000 के 2 अकाउंट खरीद लिए, तो आई हैव अकाउंट ए, अकाउंट बी। अकाउंट ए में मैं क्या करूंगा? अकाउंट ए में मैं सिर्फ A+ सेटअप लूंगा। अकाउंट बी में मैं क्या करूंगा? इसमें सिर्फ TJL सेटअप लूंगा। अब इससे क्या होगा पता है? इससे ये होगा भाई कि देर इज गोइंग टू बी अ वेरी हाई चांस कि एक वीक आएगा, ठीक है, एक हफ्ता आएगा जहां पे हो सकता है A+ सेटअप में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि TJL में गेम गेम चल जाए। लेकिन अगर आप ये सेम चीज एक अकाउंट पे करोगे, तो क्या होगा पता है? आप प्रॉफिट में जाओगे, मान लो TJL चल गया, लेकिन QML में स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका अकाउंट ब्रेक इवन पे आ जाएगा। बट अब मैंने अगर इसको 2 अकाउंट में स्प्लिट कर लिया, मेरा TJL चल गया, ये मेरा प्रॉफिट लॉक हो गया, इसका मैं पे आउट रिक्वेस्ट कर लूंगा, मेरा QML ड्रॉडाउन में चला गया, मेरा दूसरा अकाउंट जो है वो लॉस में चला गया। हुआ क्या? सेम चीज हुई, बट बिकॉज मैंने उसको 2 अकाउंट में स्प्लिट कर लिया है, अब मैं एक पे आउट तो निकाल पाऊंगा। तो फॉर द पीपल हु आर सीरियस ट्रेडर्स, जो एक्चुअली प्रॉफर्म को सीरियसली ट्रेड करना चाहते हैं एंड कंसिस्टेंट इनकम बनाना चाहते हैं उस चीज से, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। क्योंकि देखो, मैथ समझो, एंड ये चीज आप क्यों प्रॉफर्म पे कर सकते हो पता है? क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और रिटर्न बहुत ज्यादा है। कैसे? $50,000 के 2 अकाउंट खरीदे, है ना? $50,000 के 2 अकाउंट खरीदे, मान लो दोनों फंडेड अकाउंट है, दोनों अकाउंट अपने क्लियर किए हुए हैं। अब मेरा जो अकाउंट ए है, A+ सेटअप वाला जो मेरा जो अकाउंट है, उसमें मेरा 3% का प्रॉफिट हो जाता है। मतलब $1,500 का मेरा प्रॉफिट हो गया। 50,000 के 2 अकाउंट खरीदे, $1,500 का मैंने पे आउट निकाल लिया। अब अब क्या होता है? अब मेरा मान लो TJL वाले अकाउंट में स्टॉप लॉस चला जाता है, और यहाँ पे मैं -2% चला जाता हूँ। अगर मेरा राइट वाला अकाउंट बिलो भी हो गया ना भाई, $1,500 निकाल ना, दोनों अकाउंट का पैसा रिकवर हो गया कि नहीं? 340 × 2 कर लो, कितना होता है यार? 690 होता है, 680 होता है। 680 डाले 2 अकाउंट में,
निकाला कितना, 1,500 $1,500 हो गया कि नहीं नेट प्रॉफिट। तो अगर इफ यू एक्चुअली वांट टू मेक श्योर दैट आप मल्टीपल पे आउट कंसिस्टेंटली निकालो, उसका एक ही रास्ता है, मल्टीपल अकाउंट्स, और उसके लिए ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा। बड़े स्केल पे करना है, $1,00,000 के 4 अकाउंट्स उठाओ लीजन फंडिंग पे, 4 अकाउंट्स उठाओ, चारों पे लेकिन कॉपी ट्रेडिंग नहीं करनी है। कॉपी ट्रेडिंग करके मतलब नहीं है फिर। कॉपी ट्रेडिंग करोगे तो ये रिस्क डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, हम क्यों कर रहे हैं, हमें रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कॉपी ट्रेडिंग करके मतलब नहीं है। 2 अकाउंट खरीदो $1,00,000 के, या 4 अकाउंट खरीदो $1,00,000 के, क्या करना है, सिंपली अलग अलग सेटअप्स लेने, अलग अलग अकाउंट पे। हफ्ते में एक सेटअप तो चल जाएगा। इससे क्या होगा पता है, एट दी एंड अगर स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, इससे ना आप अगर 4 अकाउंट एक साथ खरीदते भी हो ना, एक महीने के अंदर चारों क्लियर हो जाएंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। अकाउंट 1 2 3 4, ठीक है, एक हफ्ते का एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं। अब मान लो फर्स्ट डे में जो है, आपको अकाउंट 1 में 4% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसमें मान लो 1% का ड्रॉडाउन हुआ सेकेंड अकाउंट में। थर्ड अकाउंट में 2% का प्रॉफिट हुआ। फोर्थ अकाउंट में 2% का ड्रॉडाउन हुआ। सब ऊपर नीचे है, रियलिस्टिकली ऐसे ही होता है। लेकिन अगर मेरी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, एंड इसको मैं एक महीने तक पूरे प्रोसेस को रिपीट करो, चारों अकाउंट में रूल्स फॉलो करके डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लेता रहूं, एक ना एक टाइम आएगा, अगर मेरा स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, मेरा सेटअप प्रॉफिटेबल है, एक ना एक टाइम आएगा कि ये चारों अकाउंट क्लियर हो जाएंगे। वर्स्ट के सिनारियो, मान लो चार में से दो ब्लो भी हो गए, मान लो आपका ड्रॉडाउन आ गया, या फिर सिर्फ एक अकाउंट में खाली लॉस बैक टू बैक हो गए, मान लो ड्रॉडाउन आ गया, वर्स्ट के सिनारियो क्या होगा, 4 अकाउंट खरीदते थे, दो तो फंडेड हो जाओगे, 2 अकाउंट में फंडेड हो जाओगे। अगर दो में भी फंडेड हो गए, मान लो $1,00,000 के 2 अकाउंट्स में फंडेड हो गए, $2,00,000 की फंडिंग मिल गई, मान लो क्लियर करते करते सिर्फ अकाउंट 1 और 2 बचा, 3 और 4 ब्लो हो गया। अब फंडेड स्टेज में मेरे पास 2 अकाउंट है, तो 4 अकाउंट अगर मैंने $1,00,000 के खरीदे हैं, तो मैंने कितना डाला, $2,000 डाला। अब मेरे पास $2,00,000 की फंडिंग है, एंड तक, एंड में मेरे पास $2,000 की फंडिंग है। अब $2,000 की फंडिंग में मैंने क्या किया, एक अकाउंट को A+ अकाउंट बना दिया, एक को TGL अकाउंट बना दिया। अब जब मैं ट्रेड लूंगा, अगर मैंने एक पे आउट भी ले लिया ना, TGL वाले अकाउंट पे मान लो मैंने 4% बना लिया, कितना हो गया 4%, $4,000 हो गया। प्रॉफिट स्प्लिट के बाद मान लो आपको 3,400 मिलता है, 3,200 मिलता है, 3,200 का डॉलर मिल $200 का पे आउट मिलता है। पैसा कितना डाला था, $2,000 डाला था ना 4 अकाउंट खरीदने के लिए, मिला कितना, 3,200। एक बार पे आउट में रिकवर भी हो गया, अकाउंट तो अभी भी है ना भाई आपके पास। एक पे आउट में आपने पूरा इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लिया, अकाउंट तो अभी भी तुम्हारे पास, फिर से ट्रेड करके पे आउट ले सकते हो तुम। तो प्रॉफर्म में कंसिस्टेंट पे आउट चाहिए, प्रॉफर्म क्लियर करना है, ये सारी चीजों को समझ के चलना पड़ेगा, एंड थोड़ा अलग सोच के, मैथमेटिक्स सोच के, सारी चीजें दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। मैंने आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके बता दिया है, बिना चीजों को कॉम्प्लिकेट किए, बहुत सिंपल वे में बता दिया है कि आप लीजन फंडिंग पे जाओगे, $1,00,000 के 4 अकाउंट खरीदोगे, $2,000 आपका जाएगा। उसको अगर अच्छे से आपने एक्सिक्यूट किया, अच्छे से प्लान किया, एक महीने के अंदर आपको $2,00,000 की फंडिंग मिल जाएगी। ऐसा भी नहीं है भाई, आई होप आप लोग समझ रहे हो बात को, मैं बहुत शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ चीजों को। मैंने यहाँ पे 4 अकाउंट खरीदे और 2 ब्लो भी कर दिया, मैंने बहुत रियलिस्टिकली बात कर रहा हूँ। 2 अकाउंट ब्लो भी करने की बात कर दी। अगर मैं मुझे बहुत मीठी मीठी बातें करनी होती तो मैं बोलता हाँ भाई, 4 अकाउंट क्लियर कर लेंगे, मेरा बोलने में क्या जाता है। बट मैं बहुत रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ यहाँ पे। 4 अकाउंट खरीदे, 2 ब्लो कर दिए, 2 बचे ना, 2 में से एक में भी 4% का पे आउट निकाल लिया, हो गया मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट रिकवर, प्लस 1,200 का प्रॉफिट भी बन गया। 3,200 का पे आउट अगर मेरा आया, 2,000 मैंने डाले थे, 1,200 का तो प्रॉफिट भी बन गया। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे पास अकाउंट अभी भी बचा हुआ है, उस पर अगर मैंने और पे आउट ले लिया, फिर मेरा वो पे आउट प्रॉफिट हो गया। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आप सिर्फ इतनी छोटी छोटी चीजें जो है, इसको इंप्लीमेंट करोगे अच्छे से, यू विल बी इन अ सिचुएशन जहां पे भाई आप प्रोफॉर्म को बहुत अच्छे से ट्रेड ट्रेड कर पाओगे, एंड पे आउट निकाल पाओगे। बिकॉज देखो, स्ट्रैटेजी मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, एंट्री, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी सीख चुके हो। तो मैं अगर एक ऐसे ट्रेडर से बात कर रहा हूँ जिसके पास प्रॉफिटेबल बनने के लिए सारे रिसोर्सेज है, तो मैं उससे ऐसे बात करूंगा, मैं उसको ये चीजें बताऊंगा जो मैंने बताई है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिटेबल बन के भी प्रॉफिट से पे आउट नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते, बिकॉज वो ये सारी चीजों पर फोकस नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आई विल टेक योर लीव नाउ। आई होप सीखने को मिला कुछ। एंड जैसे भी रहा, जो भी आपका सवाल अगर कुछ भी रहेगा, देन ऑफ कोर्स यू हैव ऑल द नंबर, जो भी है जैसा भी है। एंड नाउ आई थिंक अतुल भाई विल टेक ओवर।
I will hope to see more payouts from Legion funding, and I want to see more payouts, more people taking payouts from Legion funding. ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा लीजन फंडिंग का, जो मैंने प्लान बताया है। अगर आपको अपने एक्सिक्यूशन पे कॉन्फिडेंस है, अगर आपको अपनी साइकोलॉजी और डिसिप्लिन पे कॉन्फिडेंस है कि जो मैंने आपको $2,000 वाला प्लान बताया है, अगर आप वो एक्सिक्यूट कर पाओगे, तो अभी आपको जाना है लीजन फंडिंग पे, अपना एक्सिक्यूशन स्टार्ट करना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि आज आप सीखे हो, आज आप एक्साइटेड हो, आप उसको एक्सिक्यूट अच्छे से कर पाओगे। कल परसों बाद में शुरू करूंगा, अगले हफ्ते शुरू करूंगा, अगले हफ्ते शुरू कर लो, अकाउंट आज लेके रखो, मैनिफेस्ट दैट यू आर रेडी टू डू दिस, तब मजा आएगा। ठीक है? तो आई होप सारी चीजें क्लियर है। आपसे मिलूंगा बाद में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ठीक है भाई लोग, डब्ल्यूज इन द चैट फॉर हमारे